तो यह वीडियो किसी जाति के लिए नहीं है, यह सिर्फ ब्राह्मणों के विरुद्ध समाज में फैलाई जा रही नकारात्मकता के बारे में है। कृपया धैर्य से पूरा जरूर सुनें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या आधुनिक भारत में ब्राह्मणों की दुर्दशा तर्कसंगत है? जिन लोगों ने भारत को लूटा, तोड़ा, नष्ट किया, वे आज इस देश में अतीत भुला दो के नाम पर सम्मानित हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने भारत की मर्यादा को खंडित किया, उसके विश्वविद्यालयों को विध्वंस किया, उसके विश्व ज्ञान के भंडार पुस्तकालयों को जलाकर राख कर दिया, फिर भी उन्हें आज के भारत में सब सुख सुविधाओं से युक्त सुखी जीवन मिल रहा है। किंतु वे ब्राह्मण जिन्होंने सदैव अपना जीवन देश, धर्म और समाज की उन्नति के लिए अर्पित किया, वे आधुनिक भारत में काल्पनिक पुराने पापों के लिए दोषी हैं। आधुनिक इतिहासकार हमें सिखाते हैं कि भारत के ब्राह्मण सदा से दलितों का शोषण करते आए हैं, जो घृणित वर्ण व्यवस्था के प्रवर्तक भी हैं। ब्राह्मण विरोध का यह काम पिछले 2 शतकों में कार्यान्वित किया गया। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने कभी किसी अन्य जाति के लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं दिया। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े शोधकर्ता यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि ब्राह्मण सदा से समाज का शोषण करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू ग्रंथों की रचना केवल इसलिए की कि वे समाज में अपना स्थान सबसे ऊपर घोषित कर सकें। किंतु यह सारे तर्क खोखले हैं और बेईमानी है। इनके पीछे एक भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वह अंततः सत्य प्रतीत होने लगता है। इसी भांति इस झूठ को भी आधुनिक भारत में सत्य का स्थान मिल चुका है। आइए आज हम बिना किसी पूर्व प्रभाव के और बिना किसी पक्षपात के न्याय बुद्धि से इसके बारे में सोचें। सत्य घटनाओं पर टिके हुए सत्य को देखें, क्योंकि अपने विचार हमें सत्य के आधार पर ही खड़े करने चाहिए, न कि किसी दूसरे के कहने मात्र से। खुले दिमाग से सोचने से आप पाएंगे कि 95% ब्राह्मण सरल हैं, सज्जन हैं, निर्दोष हैं। आश्चर्य है कि कैसे समय के साथ साथ काल्पनिक कहानियां भी सत्य का रूप धारण कर लेती हैं। यह जानने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण विरोधी यह विचारधारा विधर्मी घुसपैठियों, साम्राज्यवादियों, ईसाई मिशनरियों और बेईमान नेताओं के द्वारा बनाई गई, ताकि वे भारत के समाज के टुकड़े टुकड़े करके उसे आराम से लूट सकें। सच तो यह है कि इतिहास के किसी भी काल में ब्राह्मण ना तो धनवान थे और ना ही शक्तिशाली। ब्राह्मण भारत के समुराई नहीं है। वन का प्रत्येक जंतु मृग का शिकार करना चाहता है, उसे खा जाना चाहता है, और भारत का ब्राह्मण वही मृग है। आज के ब्राह्मण की वह स्थिति है जो कि नाजियों के राज्य में यहूदियों की थी। क्या यह स्थिति स्वीकार है? ब्राह्मणों की इस दुर्दशा से किसी को भी सरोकार नहीं। जो राजनीतिक दल हिंदू समर्थक माने गए हैं उन्हें भी नहीं। सबने ब्राह्मणों के साथ सिर्फ छलावा ही किया। ब्राह्मण सदा से निर्धन वर्ग में रहते हैं। क्या आप एक ऐसा भी उदाहरण दे सकते हैं जब ब्राह्मणों ने पूरे भारत पर शासन किया हो? शुंग, कंडव, सातवाहन आदि द्वारा किया गया शासन सभी विजातियों और विधर्मियों को क्यों कचोटता है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी एक अखंड भारत की स्थापना करने में। भारत का सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त चाणक्य के चरणों में गिर गया और उसने उनसे अपना राजगुरु बनकर महलों की सुविधाएं भोगते हुए अपने पास बने रहने को कहा था। चाणक्य का उत्तर था, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्म है शिष्यों को शिक्षा देना और भिक्षा से जीवन यापन करना। क्या आप किसी भी इतिहास अथवा पुराण में धनवान ब्राह्मण का एक भी उदाहरण बता सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी निर्धन ब्राह्मण सुदामा ही प्रसिद्ध हैं। संयोगवश भगवान श्री कृष्ण, जो कि भारत के सबसे प्रिय आराध्य देव माने जाते हैं, यादव वंश के थे, जो कि आजकल ओबीसी के अंतर्गत आरक्षित जाति मानी गई है। यदि ब्राह्मण वैसे ही घमंडी थे जैसे कि उन्हें बताया जाता है, तो यह कैसे संभव है कि उन्होंने अपने से नीची जातियों के व्यक्तियों को भगवान की उपाधि दी और उनकी अर्चना पूजा की स्वीकृति दी? दूसरों का शोषण करने के लिए शक्तिशाली, स्थान की, अधिकार संपन्न पदवी की आवश्यकता होती है, जबकि ब्राह्मणों का काम रहा है या तो मंदिरों में पुजारी का और या धार्मिक कार्य में पुरोहित का, या फिर एक वेतनहीन गुरु या अध्यापक का। उनके धनार्जन का एकमात्र साधन रहा है भिक्षाटन। क्या ये सब बहुत ऊंची पदवियां हैं? इन स्थानों पर रहते हुए वे कैसे दूसरे वर्गों का शोषण करने में समर्थ हो सकते हैं? एक वह शब्द जो हर कथा कहानी की पुस्तक में पाया जाता है, वह है एक गरीब ब्राह्मण था। एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो कि उनका गुण माना गया है। समाज में सबसे माननीय स्थान सन्यासी और ब्राह्मणों का था और उनके जीवन यापन का साधन भिक्षा ही थी। कुछ विक्षेप अवश्य हो सकते हैं, किंतु हम यहाँ साधारण ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों से यही अपेक्षा की जाती रही कि वे अपनी जरूरतें कम से कम रखें और अपना जीवन ज्ञान आराधना में अर्पित करें। सत्य तो यह है कि शोषण वही कर सकता है जो समृद्ध हो और उसके पास अधिकार हो। ब्राह्मण ने पढ़ने से किसी को नहीं रोका। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे। उनकी शिक्षा गुरु सांदीपनी के आश्रम में हुई।
श्री राम क्षत्रिय थे, उनकी शिक्षा पहले ऋषि वशिष्ठ जी के यहाँ हुई और फिर ऋषि विश्वामित्र के पास हुई। बल्कि ब्राह्मण का तो काम ही था सबको शिक्षा प्रदान करना। यहाँ ये आवश्यक है कि दिन रात अध्ययन व अभ्यास के कारण वो सबसे अधिक ज्ञानी माने गए और ज्ञानी होने के कारण प्रभावशाली और आदरणीय भी। इसके कारण कुछ अन्य वर्ग उनसे जलने लगे, किंतु इसमें भी उनका क्या दोष। यदि विद्या केवल ब्राह्मणों की पूंजी रही होती तो वाल्मीकि जी रामायण कैसे लिखते और संतों द्वारा रचित इतना सारा भक्ति साहित्य कहाँ से आता। जिन ऋषि व्यास जी ने महाभारत की रचना की वो भी एक मछुआरन माँ के पुत्र थे। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने कभी भी विद्या देने से मना नहीं किया। जिनकी शिक्षाएं हिंदू धर्म में सर्वोच्च मानी गई हैं, उनके नाम और जाति देखी जाए तो वाल्मीकि, भगवान कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, कबीरदास, विवेकानंद आदि, इनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं। तो फिर ब्राह्मणों के ज्ञान और विद्या पर एकाधिकार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह केवल एक झूठी भ्रांति है जिसे गलत तत्वों ने अपने फायदे के लिए फैलाया और इतना फैलाया कि सब उसे सत्य मानने लगे। जिन दो पुस्तकों में वर्ण जाति व्यवस्था का वर्णन आता है उनमें पहली तो है मनुस्मृति, जिसके रचयिता थे मनु जो कि एक क्षत्रिय थे, और दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता, जिसके रचयिता थे व्यास जी जो कि निम्न वर्ग की मछुआरन के पुत्र थे। यदि इन दोनों ने ब्राह्मण को उच्च स्थान दिया तो केवल उसके ज्ञान एवं शील के कारण, किसी स्वार्थ के कारण नहीं। ब्राह्मण तो अहिंसा के लिए प्रसिद्ध हैं। पुरातन काल में जब कभी भी उन पर कोई विपदा आई उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, क्षत्रियों से सहायता मांगी। बेचारे असहाय ब्राह्मणों को अरब आक्रमणकारियों ने काट डाला। उन्हें गोवा में पुर्तगालियों ने क्रॉस पर चढ़ाकर मारा। उन्हें अंग्रेज मिशनरी के लोगों ने बदनाम किया और आज अपने ही भाई बंधु उनके शील और चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इस सब के बावजूद भी क्या कोई ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया दिखाई दी? क्या वे लड़े? क्या उन्होंने आंदोलन किया? औरंगजेब ने बनारस, गंगा घाट और हरिद्वार में 15 लाख ब्राह्मणों और उनके परिवारों की हत्या करवाई थी। उसने हिंदू ब्राह्मणों और उनके बच्चों के शीश मुंडों की इतनी ऊंची मीनार खड़ी की जो कि 10 मील से दिखाई देती थी। उसने उनके यज्ञोपवीतों के ढेर लगाकर उनकी आग से अपने हाथ सेके थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाने से मना किया। यह सब उसके इतिहास में दर्ज है। क्या ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाया? फिर भी औरंगजेब के वंशज हमें भाई मालूम होते हैं और ब्राह्मण देश के दुश्मन। यह कैसा तर्क है, कैसा सत्य है? कोंकण गोवा में पुर्तगाल के वैसी आक्रमणकारियों ने निर्दयता से लाखों कोंकणी ब्राह्मणों की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को मानने से इनकार किया। क्या आप एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि किसी कोंकणी ब्राह्मण ने किसी पुर्तगाली की हत्या की हो? फिर भी पुर्तगाल और अन्य यूरोप के देश हमें सभ्य और अनुकरणीय लगते हैं और ब्राह्मण तुच्छ लगते हैं। यह कैसा सत्य है? जब पुर्तगाली भारत आए थे तब एसटी एक्सवीवर ने पुर्तगाल के राजा को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि यदि ये ब्राह्मण न होते तो सारे स्थानीय जंगलियों को हम आसानी से अपने धर्म में परिवर्तित कर सकते थे। यानी कि ब्राह्मण ही वो वर्ग थे जो कि धर्म परिवर्तन के मार्ग में बलि चढ़े, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ने की अपेक्षा मर जाना बेहतर समझा। एसटी एक्सवीवर को ब्राह्मणों से असीम घृणा थी क्योंकि वो उसके रास्ते का कांटा थे। हजारों की संख्या में गौड़, सारस्वत, कोंकणी ब्राह्मण उसके अत्याचारों से तंग होकर गोवा छोड़ गए। अपना सब कुछ गंवाकर क्या किसी एक ने भी मुड़कर वार किया? फिर भी एसटी एक्सवीयर के नाम पर आज भारत के हर नगर में स्कूल और कॉलेज हैं और भारतीय अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं। इनके अतिरिक्त कई हजार सारस्वत ब्राह्मण कश्मीर और गांधार के प्रदेशों में विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों मारे गए। आज ये प्रदेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहलाते हैं और वहाँ एक भी सारस्वत ब्राह्मण नहीं बचा है। क्या कोई एक घटना बता सकते हैं कि इन प्रदेशों में किसी ब्राह्मण ने किसी विदेशी की हत्या की हो? हत्या की छोड़िए, क्या कोई भी हिंसा का काम किया हो? और आधुनिक समय में भी इस्लामिक आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के मूल निवासी ब्राह्मणों को विवश करके कश्मीर से बाहर निकाल दिया। 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर बेघर हो गए, देश के अन्य भागों में शरणार्थी हो गए और उनमें से 50,000 तो आज भी जम्मू और दिल्ली के बहुत ही अल्प सुविधाओं वाले अवसनीय तंबुओं में रह रहे हैं। आतंकियों ने अनगिनत ब्राह्मण पुरुषों को मार डाला और उनकी स्त्रियों का सील भंग किया। क्या एक भी पंडित ने शस्त्र उठाया? क्या एक भी आतंकवादी की हत्या की? फिर भी आज ब्राह्मण शोषण और अत्याचार का पर्याय माना जाता है और मुसलमान आतंकवादी वह भटका हुआ इंसान है जिसे क्षमा करना हम अपना धर्म समझते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान के रचयिता या प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं, उन्होंने एक मुसलमान इतिहासकार का संदर्भ देकर लिखा है कि धर्म के नशे में पहला काम जो पहले अरब घुसपैठिया मोहम्मद बिन कासिम ने किया वो था ब्राह्मणों का खतना। किंतु उनके मना करने पर उसने 17 वर्ष से अधिक आयु के सभी को मौत के घाट उतार दिया।
मुगल काल के प्रत्येक घुसपैठ, प्रत्येक आक्रमण और प्रत्येक धर्म परिवर्तन में लाखों की संख्या में धर्म प्रेमी ब्राह्मण मार दिए गए। क्या आप एक भी ऐसी घटना बता सकते हैं जिसमें किसी ब्राह्मण ने किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों की हत्या की हो? 19वीं सदी में मेलकोट में दिवाली के दिन टीपू सुल्तान की सेना ने चढ़ाई कर दी थी और वहां के 800 नागरिकों को मार डाला, जो कि अधिकतर मंडयम आयंगर थे। वे सब संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। आज तक मेलकोट में दिवाली नहीं मनाई जाती। इस हत्याकांड के कारण यह नगर एक शमशान बन गया। ये अहिंसावादी ब्राह्मण पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और सात्विक भोजन करते थे, जिसके कारण उनकी वृत्तियां भी सात्विक थीं और वे किसी के प्रति हिंसा के विषय में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने तो अपना बचाव तक नहीं किया। फिर भी आज इस देश में टीपू सुल्तान की मान्यता है। उसकी वीरता के किस्से कहे सुने जाते हैं और उन ब्राह्मणों को कोई स्मरण नहीं करता जो धर्म के कारण मौत के मुंह में चुपचाप चले गए। आज के ब्राह्मणों की स्थिति क्या आप जानते हैं कि बनारस के अधिकांश रिक्शा वाले ब्राह्मण हैं? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आपको ब्राह्मण कुली का काम करते मिलेंगे? दिल्ली के पटेल नगर क्षेत्र में 50% रिक्शा वाले ब्राह्मण समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश में 75% रसोइये और घर की नौकरानियां ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार देश के दूसरे भागों में भी ब्राह्मणों की ऐसी ही दुर्गति है, इसमें कोई शंका नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ब्राह्मणों का आंकड़ा 60% है। हजारों की संख्या में ब्राह्मण युवक अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में जाकर बसने लगे हैं। सदियों से जिस समुदाय के सदस्य अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण समाज के शिक्षक और शोधकर्ता रहे हैं, उनके लिए आज ये सब कर पाना कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी भारत सरकार को उनके सामर्थ्य की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों भारत में तीव्रमति की अपेक्षा मंदमति को प्राथमिकता दी जा रही है? और ऐसे में देश का विकास होगा तो कैसे? आम आदमी की यही धारणा है कि पुजारी धनवान और शोषण करता है, क्योंकि देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेक वर्षों तक इसी असत्य को अनेक प्रकार से चिल्ला चिल्ला कर सुनाया है। क्या हमने उन विदेशी घुसपैठियों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्या की और देश को हर प्रकार से लूटा? जिनके आने से पूर्व भारत संसार का सबसे धनवान देश था और जिनके आने के बाद आज भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इनके दोष भुलाना तो संभव है, तो अहिंसावादी ज्ञान मूर्ति धर्मधारी ब्राह्मणों को किस बात का दोष लगाते हो? कब तक उन्हें दोष देते जाओगे? क्या हम भूल गए कि ब्राह्मण समुदाय ही था जिसके कारण हमारे देश का बच्चा बच्चा गुरुकुल में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा पाकर एक योग्य नागरिक बनता था? क्या हम भूल गए कि ब्राह्मण ही थे जो ऋषि मुनि कहलाते थे, जिन्होंने विज्ञान को अपनी मुट्ठी में कर रखा था? भारत के स्वर्णिम युग में ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान दिया जाता था और उसी से समाज में व्यवस्था भी ठीक रहती थी। सदा से विश्व भर में जिन जिन क्षेत्रों में भारत का नाम सर्वोपरि रहा है और आज भी है, वो सब ब्राह्मणों की ही देन है। जैसे कि अध्यात्म, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद आदि। यदि ब्राह्मण जरा भी स्वार्थी होते तो यह सब अपने तथा अपने कुल के लिए रखते। दुनिया में मुफ्त बांटने के बजाय इनकी कीमत वसूलते। वेद पुराणों के ज्ञान विज्ञान को अपने मस्तक में धारने वाले व्यक्ति ही ब्राह्मण कहे गए और आज उनके ये सब योगदान भूलकर हम उन्हें दोष देने में लगे हैं। जिन ब्राह्मणों ने हमें मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, वह ब्राह्मण विभाजनवादी कैसे हो सकता है? वह किसी को दुख कैसे पहुंचा सकता है? जो केवल अपनी नहीं, केवल अपने परिवार, जाति, प्रांत या देश की नहीं, बल्कि सकल जगत की मंगल कामना करने का उपदेश देता है, वह ब्राह्मण स्वार्थी कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज के युग में ब्राह्मण होना एक दुधारी तलवार पर चलने के समान है। यदि ब्राह्मण अयोग्य है और कुछ अच्छा कर नहीं पाता तो लोग कहते हैं कि देखो, हम तो पहले ही जानते थे कि पुरखों के कुकर्मों का फल यह भोग रहा है। यदि कोई सफलता पाता है, इनके तो सभी हमेशा से ऊंची पदवी पर बैठे हैं, इन्हें किसी प्रकार की सहायता की क्या आवश्यकता है? अगर किसी ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या है। सब आगे पीछे के सामाजिक पतन का दोष उनके सिर पर मरने का मौका सबको मिल जाता है। कोई श्रीकांत दीक्षित भूख से मर जाता है तो कहते हैं कि बीमारी से मरा, और ब्राह्मण बेचारा इतने दशकों से अपने अपराधों की व्याख्या सुन सुनकर ग्लानि से इतना झुक चुका है कि वह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता, बस चुपचाप सुनता है और अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता है। बिना दोष के भी दोषी बना घूमता है। आज का ब्राह्मण नेताओं के स्वार्थ, समाज के आरोपों और देशद्रोही ताकतों के षड्यंत्र का शिकार होकर रह गया है। बहुत से ब्राह्मण अपने पूर्वजों के व्यवसाय को छोड़ चुके हैं, बहुत से तो संस्कार को भी भूल चुके हैं, अतीत से कट चुके हैं, किंतु वर्तमान से उनको जोड़ने वाला कोई नहीं। ऐसे में भविष्य से क्या आशा? इन सब प्रश्नों का साफ मन से बिना पक्षपात के विचारने की आवश्यकता है, तभी हम सही उत्तर जान पाएंगे। तो दोस्तों, इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है। आपकी ब्राह्मणों के प्रति क्या राय है, आप जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे। दे रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य